वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट को लेकर एक तरफ भाजपा जो है कह रही है कि जो मुस्लिम समाज में जो व्याप्त लैंड माफिया है उनको रोकने के लिए जो है यह कवायद की जा रही है। वहीं दूसरी ओर जो है कहीं ना कहीं मुस्लिम धर्म की आस्था के साथ खिलवाड़ का एक जो कह सकते हैं कि नमूना जो पेश किया जा रहा है भाजपा के द्वारा, मतलब दोनों तरफ से जो है कटाक्ष चल रही है। बीते दिन जो है जेपीसी की रिपोर्ट जो है वो लोकसभा में और लाई गई थी और उसके बाद जो है कहीं ना कहीं सदन जो है वो हंगामे की भेंट चढ़ गई। हालांकि जेएमएम का क्या रुख है और क्या कहना चाहते हैं, चूंकि ये जेपीसी का जो रिपोर्ट वक्फ बोर्ड को लेकर जो आई है उसको लेकर क्या स्टैंड है, हम उनसे सीधे जुड़ना चाहेंगे। जेएमएम के केंद्रीय महासचिव हैं सुप्रियो भट्टाचार्य जी, हम उनसे जुड़ेंगे। जिस तरीके से वक्फ बोर्ड को लेकर जो है देश में चर्चा जो छिड़ी है उसको किस रूप से आप देख रहे हैं? देखिए, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति है। इस देश में जो परंपरा रही है वो परंपरा त्याग और पुण्य की रही है, दया की रही है। वक्फ क्या होता है? जो व्यक्ति जीते जी यह फैसला कर ले कि हम अपने कमाई का जो ज़मीन है या जो जायदाद है वो समाज के लिए कुछ काम आए, चाहे उसमें हॉस्पिटल बने, स्कूल बने, ईदगाह बने, चाहे मस्जिद बने, तो वो वक्फ करता है, एक दान करता है। आप उसका अधिकार को कैसे छीन सकते हैं? खासकर ऐसे समय में जब महाकुंभ चल रहा हो। महाकुंभ में लोग डुबकी लगाते हैं पुण्य की आस में, वहाँ दान करते हैं, पूजा तर्पण करते हैं। तो उसी तरह का वक्फ बोर्ड भी है, दान किया हुआ चीज़। आप उस पर अंकुश लगाना चाहते हैं, उस पर नियंत्रण स्थापित करना चाहते हैं। आप बताइए, हिंदुस्तान का एक भी मस्जिद, एक भी गिरजाघर, एक भी गुरुद्वारा या एक भी जैन धर्मावलंबी का या बौद्ध धर्मावलंबी का कोई एक स्थान बता दीजिए कि जो स्थान बिना खरीद कर बनाया गया, कहीं नहीं मिलेगा आपको। पूरी तरह से पाक और साफ होता है। आपके दिल में क्या नफरत है हम लोगों को नहीं मालूम। जब ये बिल आया तो इसको संयुक्त संसदीय समिति के बाद भेजा गया। संयुक्त समिति के जो सदस्यगण हैं उनका बहुत साफ कहना है कि जो टेबल किया गया जो रिपोर्ट, उसमें उनकी जो आपत्तियां हैं वो दर्ज नहीं की गई। जो स्टेक होल्डर्स थे उनसे बात नहीं की गई। तो एक आधा अधूरा रिपोर्ट लेकर आप देश को गुमराह करना चाहते हैं। आज तो ये जो मुसलमानों के खिलाफ ये कार्रवाई है, कल ईसाई के खिलाफ चर्च की ज़मीनें आप उसी तरह से लेंगे, फिर आप गुरुद्वारा की ज़मीनें लेंगे, फिर जैनियों की ज़मीनें लेंगे, बौद्धों की ज़मीन लेंगे। तो ये क्या देश क्या धर्म को नहीं मानेगा? संविधान कहता है धर्मनिरपेक्षता की बात, धार्मिक स्वाधीनता की बात, अपने धर्म के प्रचार प्रसार की बात। तो इस पर कैसे आप रोक लगा सकते हैं? तो हमको लगता है कि एक बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण पहल केंद्र सरकार का है और ये देश के ताना बाना को झकझोर ही नहीं रहा है, ये तोड़ रहा है और संविधान के मूल भावना पर आघात कर रहा है। इसलिए हम लोग ऐसे किसी भी तरह के मंशा का विरोध करते हैं और हम अपने राज्य में तो जो वक्फ बोर्ड की संपत्तियां हैं उसको वक्फ बोर्ड में ही रखने की पूरी जोर कोशिश करेंगे। उसको हम केंद्र सरकार के हाथों में नहीं जाने देंगे। दादा, एक बात आ रही है, भाजपा का ये कहना है कि जो लैंड माफिया जो मुस्लिम समाज में है उनके कब्जे में जो है वक्फ बोर्ड के नाम पे जो बहुत ज़बरदस्त खेल चल रहा है। उसका एक उदाहरण तो होना चाहिए। लैंड माफिया कौन है?
लैंड माफिया भारत सरकार। आज आप HEC को देख लीजिए, आप बोकारो स्टील प्लांट को देख लीजिए, ज़रूरत से ज़्यादा ज़मीन एक्वायर कर लिया गया। जो विस्थापित हुए उनको नौकरी दी गया। कोल सेक्टर में जितने ज़मीनें अधिकृत की गई, आप नौकरी तो देते नहीं, फिर वहाँ आकर बस कौन जाते हैं, फिर अतिक्रमण हो जाता है उसका, फिर आप उसको पीयूष से लेकर कॉमर्शियली बेच देते हैं। तो सरकार तो खुद अपने आप में लैंड माफिया। आप आज HEC को देखिए ना, HEC के टाउनशिप के बाहर HEC की कितनी ज़मीन है? 1/4 पे HEC बसा हुआ है, 3/4 खाली है। आज वहाँ विधानसभा बना, हाई कोर्ट बना, स्मार्ट सिटी बन रहा है। ये तो ज़रूरत ही नहीं था ना कि आप रैयत से उन ज़मीनों को लेते हैं। कारखाने का क्या बुरा हाल हो गया पिछले 11 सालों में। लोगों को तनख्वाह नहीं मिलता, लोग दर दर को भटक रहे हैं। जो आपका पूरा इलाका है, आप सेक्टर 3 देखिए, सेक्टर 4 देखिए, साइट 5 देखिए, सिटियों की ओर देखिए, सारा ज़मीन कब्जा हो जा रहा है। तो सरकार को किसी पर आरोप लगाने के पहले खुद पर झांकना चाहिए। एक सवाल आता है, चूँकि वो महत्वपूर्ण है झारखंड के दृष्टिकोण से, वक्फ बोर्ड की जो ज़मीनें हैं उसको लेकर JMM झारखंड में क्या कुछ करने वाली है? मैंने तो आपको कहा कि हम अपने राज्य में तो वक्फ बोर्ड की ज़मीन को वक्फ बोर्ड के हवाले ही रखेंगे। उस पर केंद्र सरकार का किसी भी प्रकार का कोई भी दखलंदाजी हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। उसके लिए जो भी कानूनी प्रक्रियाएं हैं उसको पूरा करेंगे। भाजपा तुष्टीकरण का आरोप लगा रही है। अब भाजपा क्या आरोप लगाती है हमको नहीं मालूम। भाजपा संतुष्टि किसके लिए कर रही है? महंगाई बढ़ रहा है, लोग खर्च नहीं कर पा रहे हैं, बेरोजगारी नहीं है, तो क्या कर रहे हैं आप? इस प्रकार के मुद्दों को लेकर किसको तुष्ट कर रहे हैं? तुष्टीकरण तो आप कर रहे हैं कि मूलभूत समस्याओं से लोगों को ध्यान भंग कर रहे हैं। आज सोना कहाँ पहुँच गया? लगभग 90,000 रुपये प्रति 10 ग्राम। डॉलर कहाँ पहुँच गया? लगभग 88 रुपये। तो तुष्टीकरण आप क्या कर रहे हैं? इसी तरह की धार्मिक भावनाओं को लेकर आप खेल रहे हो, तुष्टीकरण की बात करते हैं हम पे। जाहिर तौर पे ये सुप्रियो भट्टाचार्य जी हैं और सीधे तौर पे इन्होंने महंगाई को लेकर जो है केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। हालांकि सबसे महत्वपूर्ण बात जो इन्होंने कही है कि जो झारखंड में वक्फ की जो ज़मीन है उसको लेकर JMM का यह स्टैंड जो क्लियर है कि वक्फ की जो ज़मीन है वो वक्फ को ही रहेगा, उन्हीं को मिलेगा, ना कि केंद्र सरकार के अधीन जाएगा। सहयोगी अरुण कुमार के साथ कुंदन कुमार, न्यूज़ बाइस्कोप, रांची। विश्व स्तरीय मेडिकल सुविधाओं से युक्त रांची का देवनिका हॉस्पिटल, जहां है नियोनेटल ICU, बर्न इंटेंसिव केयर यूनिट, मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, 24/7 इमरजेंसी ट्रॉमा सर्विस, मल्टी डिसिप्लिनरी ICUs, इमरजेंसी केयर, MRI, CT स्कैन, एडवांस कैथ लैब, फुल्ली ऑटोमेटेड पैथ लैब, इको, अल्ट्रासाउंड, अल्ट्रा मॉड्यूलर पेशेंट बेड्स और फार्मेसी। देवनिका हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, किफायती दर पर विश्व स्तरीय इलाज, एंसिलरी चौक, टूपुदाना इंडस्ट्रियल एरिया, रांची।